हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं स्क्रू गेज यानी कि पेच मापी की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात कैसे किया जाता है। उस पर जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाती है उसको जो है हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है वो जो है कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में लिखेंगे, देखिए, पेच मापी या फिर स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना है ना। उसके बाद जो है आवश्यक उपकरण लिखेंगे। आवश्यक उपकरण में आप लोग लिखेंगे पेच मापी और दिया गया तार। दो ही उपकरण की जरूरत होती है, एक पेच मापी यानी कि ये जो बना हुआ फिगर है, और जो है दिया गया तार जिसका जो है हमें व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जो है एक ब्लैंक पेज पर, एक सादे पेज पर आप लोग जो है बना लेंगे अपने प्रैक्टिकल की फाइल पर। ठीक है, और ये जो मोटा वाला भाग है इसको देखिए बोलते हैं वृत्तीय पैमाना। इस पर जो है छोटी छोटी जो है कुछ लाइनें बनी होती हैं, और ये जो लंबी वाली जो स्केल है इसको जो है बोलते हैं मुख्य पैमाना। ठीक है, और ये जो पीछे जो कसने के लिए दिया गया है इसको रेचिट बोलते हैं। और तार जो है AB यानी कि तार को जो है यहाँ पर रखकर इसको जो है मापा जाता है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक सूत्र क्या होगा, आवश्यक सूत्र में कौन कौन से सूत्र आपको क्या जो है लगेंगे, तो अल्पतमांक का सूत्र लगेगा। अल्पतमांक बराबर होता है पेच मापी का चूड़ी अंतराल या पिच बटे वृत्ताकार पैमाने पर कुल खानों की संख्या। ठीक है, ये जो है आपका सूत्र हो गया। उसके बाद जो है प्रेक्षण लिखेंगे। प्रेक्षण में आप जो है सबसे पहले जो है अल्पतमांक ज्ञात करेंगे इस दिए गए पेच मापी का। अल्पतमांक बराबर वही फार्मूला यूज करेंगे। अल्पतमांक ज्ञात करना, अल्पतमांक बराबर हो जाएगा आपका जो है पेच मापी का चूड़ी अंतराल या पिच बटे वृत्ताकार पैमाने पर कुल खानों की संख्या। अब यहाँ पर ऊपर जो है पेच मापी का चूड़ी अंतराल जो है एक एक मतलब कि एक एक खाने पर होता है तो ऊपर 1 लिख देंगे, और जो है वृत्ताकार पैमाने पर कुल खानों की संख्या 100 होता है तो नीचे 100 लिख देंगे, बराबर 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे यानी 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका जो है अल्पतमांक। उसके बाद जो है शून्यांक त्रुटि के लिए सारणी बनाएंगे। शून्यांक त्रुटि के लिए सारणी कैसे बनाया जाता है, देखिए, ये कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर जो है मुख्य पैमाने का पार्ट सेंटीमीटर में जिसको A बोलते हैं, फिर जो है वृत्ताकार पैमाने का पार्ट, इसमें जो है 2 कॉलम बनाएंगे, सीध वाला खाना, और फिर जो है दूसरे कॉलम में मान सेमी में खाने गुणे अल्पतमांक जिसको जो है B बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है पूर्ण पाठ लिखेंगे सेमी में, इसमें जो है A + B ये वाला मान हो गया और A जो है ये वाला मान हो गया। इनको जोड़ देंगे तो आपका जो है इतना मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन सभी का जो है मध्यमान ज्ञात करेंगे। हमने जो है इसमें जो है 3 प्रेक्षण दिया गया है, तो 3 प्रेक्षणों को तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना जो है आ जाएगा आपका मध्यमान बराबर 0.008 सेमी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप तार के व्यास के लिए सारणी बनाएंगे। तो इसमें जो है इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला जो है क्रम संख्या, फिर जो है एक दिशा लंबवत दिशा, फिर जो है मुख्य पैमाने का पार्ट सेमी में, फिर जो है शीर्ष पैमाने का पार्ट, इसमें 2 कॉलम रहेंगे, शून्य रेखा की सीध वाला खाना यानी जिसको यन बोलते हैं, और इसमें जो है लिखेंगे यन गुणे अल्पतमांक, जितना अल्पतमांक है, जो अल्पतमांक अभी हमने ज्ञात किया 0.001 सेमी है। ठीक है, तो इसमें जो है 0.001 सेमी का मान जब रखेंगे तो आपका जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, 0.085 है ना। संपूर्ण पाठ इसको लिखेंगे प्रेक्षित मान या फिर व्यास। ठीक है, ये सभी जो है व्यास है। अब इसका मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़कर जो है 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो है इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है तीनों को जोड़कर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका मध्यमान जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए दिया हुआ है मध्यमान इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कॉलम आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको जो है इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद जो है गणना लिखेंगे, है ना। गणना में देखिए क्या लिखेंगे कि तार का शुद्ध व्यास बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित व्यास माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इतना आ जाएगा 0.094 सेमी। उसके बाद परिणाम लिखेंगे, दिए गए तार का व्यास बराबर क्या आ जाएगा, इतना सेमी आ जाएगा। फिर जो सावधानियां लिखेंगे। सावधानियां में 1 नंबर लिखेंगे, यह हो सकता है कि तार का व्यास सर्वत्र समान नहीं हो। इस त्रुटि
के निराकरण के लिए तार को पेचमापी में भिन्न भिन्न स्थानों पर तथा परस्पर लंबवत दिशाओं में कस कर कई प्रेक्षण लेने चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर लिखेंगे कि वृत्ताकार पैमाने का पाठ करते समय आंख पैमाने के ऊपर लंबवत स्थिति में होनी चाहिए। फिर ये संभावित त्रुटियां लिखेंगे। इसमें लिखेंगे देखिए पेचमापी का मुख्य पैमाना जिस ताप पर अंकित किया गया है उसे भिन्न तापों पर पाठ में कुछ त्रुटि आ जाएगी। फिर जो दूसरा नंबर लिखेंगे यदि पेच का चूड़ी अंतराल समान नहीं है तो पाठ अशुद्ध आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है स्क्रू गेज से आपका जो तार का व्यास है कैसे मापा जाता है, इस पर जो है ये इस तरीके से आप लोग जो है अपना प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेंगे, है ना। इसके पहले हमने जो है आपको जो है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स पर भी वीडियो बना रखा है। वर्नियर कैलिपर्स का जो है कैसे ज्ञात किया जाता है उसमें जो है व्यास, उसको भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल हाई स्कूल इंटर से रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी